कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, उसमें मेरा जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो निकाह होती है, निकाह हुआ है। निकाह किया नहीं, कराया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक बांग्लादेशी मुस्लिम लड़की है। इसका नाम है सोनिया अख्तर। ये बांग्लादेश से नोएडा आ चुकी है अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। इस खातून के साथ जो ये डांस कर रहे हैं ये है सौरभ कांत तिवारी और ये 18 साल बड़े हैं इस लड़की से। सोनिया का कहना है कि इनसे शादी करने के लिए सौरभ कांत तिवारी ने इस्लाम मजहब भी कबूल कर लिया था और इनसे एक छोटा सा बच्चा भी है। पाकिस्तान से तो सीमा हैदर आई थी, अपनी मर्जी से आई थी और सचिन भी उसे खुश रख रहा है, लेकिन इसका मामला उल्टा है। सौरभ कांत तिवारी का कहना है कि जबरदस्ती उसे इस्लाम कबूल करवाया गया, जबरदस्ती शादी करवाएगी और यही नहीं, ये बच्चा भी जबरदस्ती आ गया। ढूंढा है, इस महिला ने मेरा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया है। इस महिला ने मेरे से शादी की है। मैं वहां शादी करने नहीं गया था, नौकरी करने गया था। तो धीरे धीरे ये नजदीकियां इनकी बढ़ती गई। फरवरी से अप्रैल तक इतना हो गया कि ये कभी भी अपनी बहन के साथ में, उनके बच्चों के साथ में अक्सर घर पे आया करती थी और कई बार रुका भी करती थी। मेरे को उतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उनका जो भी चल रहा था एक प्लान के हिसाब से चल रहा था, मैं अपने रेगुलर काम के हिसाब से चल रहा था। धर्म परिवर्तन किया नहीं, कराया गया। निकाह किया नहीं, कराया गया। तो मैं इन चीज़ों को सिरे से नकारता हूं कि मैंने ये अपनी मर्जी से किया। मैंने जो भी किया एक दबाव में किया। एक मैंने दबाव में किया, एक पूरा फ्रेमवर्क था, अच्छा होमवर्क था उनका, उन्होंने अच्छे फ्रेमवर्क से करके ये मेरे से कराया और मैंने किया। एक जो जाल था जिसमें मैं फंसता गया और अब मैं अपने देश वापस आ गया हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ और जो भी कानूनी रूप से प्रक्रिया होगी मैं उसको पालन करने के लिए तैयार हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के कैपिटल ढाका से। जैसा कि आप देख सकते हैं दिन ब दिन बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, यहाँ पर इमारतें गवाही दे रही है, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद में लोग गरीबी के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और इसी में से एक शख्स था, एक चाय वाला। इस चाय बेचने वाले शख्स के घर में 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और एक लड़का। ये जिस तरह से गरीबी में जिंदगी गुजारा, ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसके बच्चे भी कुछ इस तरह से जिंदगी गुजारे। इसी वजह से इसने तमाम बच्चों को पढ़ाया, मेहनत करना, जो भी पैसा आता अपनी तीनों बेटियों को स्कूल भेजने के लिए पैसा खर्चा करता, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पैसा खर्चा करता। बच्चियों ने पहले स्कूल कंप्लीट किया, उसके बाद में आया कॉलेज का वक्त। अपनी तीनों बेटियों को पहले इसने इंटरमीडिएट कंप्लीट करवाया, उसके बाद में तीनों बेटियों को डिग्री भी पढ़ाया और तीनों लड़कियां भी मेहनत कर रही थी, अच्छे रिजल्ट्स ला रही थी। नए नए कॉलेजेस में नए नए ओरिएंटेशन डे हो रहे थे। बाप की तो यही ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी उस तरह की ज़िंदगी ना गुजारे जिस तरह की वो गुजार चुका है। इसी वजह से वो उन्हें आला तालीम दे रहा था। उसके बाद में लड़कियों को क्या हुआ, जॉब भी लग गई। ये तो बाप के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी कि उसकी बेटियाँ खुद अपने पैरों पर ठहर सके। वो खुद अपने जॉब पर लग चुकी थी और साथ ही साथ उसके दोनों लड़कियों के लिए रिश्ते भी आ गए, सब में बड़ी वाली और सब में छोटी वाली के लिए, और बाप ने दोनों की भी शादी करवा दी। और इंडिया के भी सौरभ कांत तिवारी को भी यहाँ पर जॉब लग गई। ये कंपनी का नाम है कल्टीमैक्स एनर्जी। और चाय वाले की मंझली बेटी जिसकी शादी नहीं हुई थी, सोनिया अख्तर की, वो इस कंपनी में आती है। दूसरी कंपनी में जॉब कर रही थी, कुछ सेल्स का सामान लेकर आती है बेचने के लिए। मैं कोई दूसरी कंपनी में सेल्समैन थी, तो उधर से मेरा जो एमडी है, जो थोड़ा हिंदी बहुत आती है, मेरे को बोला है उधर बहुत सारा इंडियन है, तुम देखो हमारा प्रोडक्ट उधर सेल कर सकती हो कि नहीं, तुम जाके मिलो। तो कंपनी ओनर जो है मिस्टर जॉन, उनका नंबर दिया है और ये जो मेरा हस्बैंड सौरभ कांत तिवारी का भी नंबर दिया है। फिर मैंने कंपनी में गया, एक दिन जाके उन लोगों दोनों कोई नहीं थी, बात करके आया था जो ऐसा ऐसे मुझे बात करनी है। उसके बाद मेरा पति ने, जो पति से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो उनसे एक मीटिंग हुआ है मेरा केमिकल के लिए, तो सायाम में वो केमिकल गया है। तो मीटिंग के बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज किया। अच्छा, कितना दिन में मुलाकात के पहली बात के कितने दिनों बाद आपको? एक हफ्ता भी नहीं गया। अच्छा, 1 हफ्ते में ही आपको प्रपोज कर दिया? हाँ, उन्होंने प्रपोज किया। ये क्या उन्होंने बताया था कि वो पहले से शादीशुदा हैं? नहीं बताया। अच्छा, आपको नहीं बताया। आपने पूछा था? नहीं, पहले बताया था जो मर गया है उसका बीबी। अच्छा। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे को बोला है। उसके बाद मैंने बोला है तो देखिए आप तो उम्र में भी बड़ा है, आपका पोजीशन हाई है, आप धर्म भी चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम शादी करोगी। फिर मैंने बोला अब पहले तो करके दिखाया, ऐसे ही बोला था मैं, ऐसा कोई या नहीं थी। मैं तो सोचा था इस उम्र में कौन धर्म चेंज करेगी। फिर उन्होंने खुद सही तरीका से बांग्लादेश कोर्ट जाके उनका धर्म चेंज कर दिया, उसका प्रूफ है मेरे पास, आप सब लोग देख सकती है। उसके बाद वो 11 अप्रैल 2021 में उसका धर्म चेंज किया। 13 अप्रैल में वो अगरतला आके मेरे लिए कुछ गोल्ड लेके गया, जो नोज पिन होती है, कानेट दुल और एक अंगूठी, जो मुस्लिम में पहले अंगूठी पहनाती है। तो उसके बाद अगले दिन 14 अप्रैल 2021 में जो बैतुल मुकर्रम मस्जिद है बांग्लादेश का, उसमें मेरा जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो निकाह होती है, निकाह हुआ है।
वो तो कह रहे हैं कि हनी ट्रैप किया गया, बाकायदा आपकी तरफ से रात रात में फोन आता था, वीडियो कॉल आता था, इस तरीके नहीं नहीं, ये सारे झूठ है और सारे झूठ है। किया है शादी से पहले उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया 11 अप्रैल 2021 में, वो भी बांग्लादेश कोर्ट पे जाके, मेरे पास प्रूफ है, कागज है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उनके साथ कंपनी क्वार्टर में ही थी उनके, उन्होंने जो कंपनी में नौकरी किया, जो कल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड, उसी कंपनी का जो क्वार्टर है वसुंधरा में, मैं वसुंधरा में उनके साथ ही थी। कितने दिन तक आप लोग साथ में रहे? उस दौरान क्या बात? 2 साल। अच्छा, जब वो यहाँ आए आपका बच्चा हो चुका था? हाँ, वो तो उधर ही मेरा बच्चा हुआ है। मेरा बच्चा हुआ है 20 अप्रैल 2022 में, तो हम लोग साथ में ही थी। और पिछले 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे को धमकी दे रही है। और उनको मैं वो मेरे को बता के आया था जब मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी, मेरा वर्क परमिट नहीं हो रही है, मैं वर्क परमिट करके मैं आ जाऊंगी, बट उन्होंने नहीं गया। उसके बाद मैंने 1 मई को मैंने बांग्लादेश से एक छोटा बच्चा को छोड़ के मैंने इंडिया आया उनके घर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर से धक्का धक्के मेरे को बाहर कर दिया, और दारोवान को देके भी मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और जो कैपाला के नंबर से मैंने उनको फोन किया, उनको बता दिया जो उसको कोई सुनसान जगह में जाके छोड़ दे, उनको कोई रेफ कर दे, उसको दिल्ली लेके जा बेच दे, कुछ भी कर ले। वो और उसका पत्नी रचना शर्मा दोनों मिलके ऐसा मेरा कैपाला को बोल दिया, गाड़ी वाला को। उसके बाद मैं रेडिसन के बाजू से जा रही थी, मैंने रेडिसन वाला को मैंने चिल्लाया, रेडिसन वाला आके मेरे को उस गाड़ी से उतराया। उतरने के बाद रेडिसन वाला ने मेरा फोन पे वाईफाई कनेक्ट करके मेरे को बांग्लादेश में कांटेक्ट करा दिया। उसके बाद रेडिसन वाला ने मेरे को क्राउन प्लाजा में उधर से फोन करके एक कमरा बुक करा दिया। तब क्राउन प्लाजा का गाड़ी लेके मेरे को उधर से रेडिसन से लेके आया। अभी क्या कह रहे हैं ये, अभी जब बातचीत हुई है आपकी? अभी वो बोल रही है जी हाँ मेरा बच्चा है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, मेरा बीवी है, ये मेरा बेटा है, बट मैं नहीं मानूंगी। अब वो मेरे को नहीं मानेगी, मतलब वो नहीं रखेगी। वो अब नहीं मान रही है, अब नहीं मान रही, घर लेके नहीं जा रही है। मैं बांग्लादेश चाबी का है। हाँ जी, चाबी। मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा शादी कर। पति का क्या नाम है? सौरभ खान तिवारी। मैं हर चीज को फेस करने को तैयार हूं, पर किसी भी रूप में उनको यहाँ मैं रखूं, उनकी रहने की व्यवस्था करूं, इस घर में आने दूं, वो तो मैं कभी नहीं करूंगा। बांग्लादेश में जिस मस्जिद में निकाह हुआ वहाँ का निकाहनामा भी ये अपने साथ लाई है, और साथ ही साथ सौरभ तिवारी ने जब इस्लाम कबूल किया था वो सर्टिफिकेट भी ये अपने साथ लाई है। लेकिन जैसा कि आपने सुना, सौरभ खान तिवारी का तो कहना है कि उन्होंने दबाव में आकर ये सब किया था जो कुछ हो चुका है। लेकिन ये जो बच्चा आपको नजर आ रहा है ये तो हकीकत है। क्या इस मासूम से बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।